आदर सहित यथा योग्य सम्मान एवं अभिवादन भी हमारे द्वारा नियमित रूप से प्रतिदिन कुंडली फलादेश पर आधारित कक्षा आयोजित की जाती है। बहुत ही जल्द हमारे द्वारा पूर्ण बेसिक से लेकर फलादेश तक की कक्षा आयोजित की जाने वाली है। यदि आप उस कक्षा में शामिल होना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप पर कक्षा में शामिल हो सकते हैं। साथ ही यदि आपने अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और आइए चलते हैं, अब आज की विषय वस्तु शुरू करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की विषय वस्तु। आज की एवं अभी की विषय वस्तु है निर्णय सिंधु पुस्तक का हम सभी प्रत्येक शनिवार एवं रविवार को सामूहिक रूप से अध्ययन करते हैं। आज निर्णय सिंधु पुस्तक के द्वादशी निर्णय वाले अध्याय को हम लोग पढ़ेंगे एवं समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर लिखा जा रहा है द्वादशी एकादशी से विध होना चाहिए। कहने का मतलब यह हुआ कि जिस रोज हमें द्वादशी व्रत करना है तो सूर्योदय एकादशी तिथि में हो, उसके बाद से अगर द्वादशी हो तो उत्तम है। क्योंकि अगर सूर्योदय के समय में द्वादशी होगा तो बाद में तो त्रयोदशी हो जाएगी। इसलिए एकादशी में सूर्योदय हो, उसके बाद में द्वादशी हो तो उत्तम है। 8 महाद्वादशी को कहते हैं। द्वादशी 8 प्रकार की होती है। पहला शुद्ध अधिक एकादशी युक्त द्वादशी को उन्मिलनी कहते हैं। एक उन्मिलनी एकादशी हुआ। दूसरा द्वादशी ही सुधा और अधिक होते हुए बढ़ती है, उसे बंजुली कहते हैं। 2 सूर्योदय में एकादशी हो, उसके बाद में क्षय युक्त द्वादशी हो, यानी कि द्वादशी तिथि की क्षय हो। सूर्योदय में एकादशी हो, उसके बाद में क्षय युक्त द्वादशी हो, यानी कि द्वादशी तिथि में अगले दिन सूर्योदय न हो रहा हो, सूर्योदय होने से पहले ही त्रयोदशी तिथि आ जा रही हो, वह हुआ। इस प्रकार एक दिन में तीनों तिथियों के स्पर्श होने से उसे त्रिस्पर्शा द्वादशी कहते हैं। यह तीसरा हुआ। अमावस्या अथवा पूर्णिमा के दिन की वृद्धि होने से पक्ष वर्धनी नाम होता है। अमावस्या अथवा पूर्णिमा के दिन की वृद्धि होने से पक्ष वर्धनी नाम होता है। अब यहाँ पर ये नहीं कि अन्य कोई तिथि की वृद्धि हो। पंचांग में देखा जाता है तो अधिकांशतः महीनों में तो नहीं, किसी किसी पक्षों में पक्ष बड़ा हो जाता है। 16-16 दिन का पक्ष हो जाता है। कभी उससे अधिक भी हो सकता है, कभी उससे कम भी हो जाता है, कभी 13-14 दिन का भी पक्ष हो जाता है, कभी पूरे 15 दिन का होता है। पुष्य नक्षत्र युक्त द्वादशी का नाम जया है। श्रवण नक्षत्र वाली द्वादशी को विजया कहते हैं। अलग अलग नाम के द्वादशी को के लिए अलग अलग प्रकार के समस्याओं के लिए अलग अलग प्रकार के व्रत हमारे गुरुजनों ने बतलाया है। जैसा कि नाम से भी परिभाषित हो रहा है, पुनर्वसु वाली द्वादशी का नाम जयंती है, जयंती द्वादशी। रोहिणी नक्षत्र युक्त द्वादशी पापनाशनी कही जाती है। पाप का नाश और मुक्ति चाहने वाले इन 8 द्वादशियों में उपवास करें। अब यहाँ पर क्या लिखा जा रहा है, इस द्वादशी व्रत को कौन व्यक्ति करे? तो पाप का नाश एवं मुक्ति चाहने वाले, यानी कि यह द्वादशी व्रत क्या है? समृद्धि सूचक है। पाप का नाश करने वाला है। हाँ, कहने का मतलब व्रत 2 प्रकार के होते हैं, या हम पूजा पाठ जो भी करते हैं, हम 2 प्रकार का पूजा पाठ होता है। एक भौतिक समृद्धि और एक आध्यात्मिक उन्नति। भौतिक समृद्धि एवं
आध्यात्मिक आध्यात्मिक उन्नति। उन्नति। आप सबों ने एकादशी व्रत की महिमा पढ़ी होगी। व्रत कथा भी है 12 महीने के 24 एकादशी, या किसी किसी वर्ष में अधिक मास हो जाने से 2 एकादशी और बढ़ जाता है, 26 एकादशी। इन एकादशी व्रतों में पापक्षय के साथ पुत्र प्राप्ति, फल्ला चीज यानी कि कामना के पूर्ति हेतु भी, यानी कि समृद्धि के पूर्ति हेतु भी एकादशी व्रत किया जाता है। जैसे कि पुत्रदा एकादशी है या नहीं है। जी। तो उस व्रत को करने से क्या होता है? पुत्र की प्राप्ति। पुत्र की प्राप्ति। तो यह तो भौतिक समृद्धि का परिचायक हो गया ना। जी। लेकिन जिस व्यक्ति को सांसारिक सुखों का की आवश्यकता नहीं है, जाने में अनजाने में यदि कोई पाप हुआ है उसकी समाप्ति, और ईश्वर की भक्ति पाना हो, ईश्वर धाम को प्राप्त करना चाहता हो, उनको द्वादशी में उपवास करें, यानी कि करना चाहिए। इसीलिए तो अब यहाँ पर छोटी मुंह बड़ी बात हम कहने जा रहे हैं। यह भी हो सकता है कि इसीलिए जितने साधु संत होते हैं, साधु संत हो गए यानी कि ईश्वर भक्ति में लीन हो गए, इसीलिए तो वो लोग, हम लोग जिस रोज एकादशी करते हैं उसके अगले 2 दिन वो लोग व्रत करते हैं, यानी कि सूर्योदय एकादशी में हो और दिन भर द्वादशी हो, तो वो लोग अपना एकादशी व्रत करते हैं। तो उसका कुछ यहां से भी तो हम लोग समझ सकते हैं कि कारण यह भी हो सकता है। जी गुरुदेव। मतलब द्वादशी तिथि वाली, हालांकि यहाँ पे कहा जा रहा है, या हमारी बातें मिथ्या हो सकती है, हम लोग इसको समझें। यहाँ पर लिखा जा रहा है कि द्वादशी एकादशी से विध होनी चाहिए, यानी कि सूर्योदय के समय में एकादशी हो, बाद में द्वादशी हो। तो उदय एकादशी तो गृहस्थ लोग करते हैं ना। जी। उदय एकादशी गृहस्थ लोग करके। गृहस्थ लोग करते हैं। चलिए ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जो उदय एकादशी करता है, अगर मान लीजिए एकादशी भी व्रत हुआ और उसके बाद में द्वादशी तिथि भी आ गई, और यहाँ पर जो 8 प्रकार के बतलाया गया है कि त्रिस्पर्शाय द्वादशी हुआ, या अमावस्या पूर्णिमा की वृद्धि के कारण हुआ, या द्वादशी तिथि भी भोग कर रहा हो, और पुष्य नक्षत्र भी हो जाए तो जया द्वादशी, श्रवण नक्षत्र हो द्वादशी तिथि हो तो विजया, पुनर्वस वाली को जयंती, रोहिणी हो तो पापनाशिनी। तो यह तो हम लोगों का एकादशी व्रत भी हो गया और द्वादशी व्रत भी हो गया कि नहीं हो गया? जी। दोनों व्रत हुआ या नहीं हुआ? दोनों। दोनों हो गया। चलिए, श्रवण नक्षत्र वाली को तो विजय एकादशी की तरह नित्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा जा रहा है कि इन 8 एकादशी और द्वादशी एक दिन पड़ जाने से तंत्र से उपवास करे, अलग होने पर शक्ति संपन्न पुरुष 2 उपवास करे। जिसने दोनों व्रतों को आरंभ किया है, 2 उपवास करने में समर्थ नहीं है, उसको केवल द्वादशी के उपवास से दोनों व्रतों के पुण्य की प्राप्ति होती है। कहने का मतलब ये है कि हम एकादशी व्रत भी कर रहे हैं या द्वादशी भी कर रहे हैं, दोनों एक ही दिन, अगर दोनों एक ही दिन हो जाता है तो ठीक है। अगर 2 दिन पड़ जाता है तो दोनों दिन उपवास करना चाहिए। लेकिन यदि 2 दिन पड़ जा रहा है और हम 2 दिन उपवास नहीं कर सकते, तो बाद वाले, तो केवल द्वादशी को उपवास करने से दोनों व्रतों की पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। हो जाता है। श्रवण नक्षत्र का योग मुहूर्त मात्र का भी ग्राह्य है। मुख्य दिन नक्षत्रों का योग सूर्योदय से सूर्यास्त पर्यंत रहने पर उपवास के योग्य होता है। अब यहाँ पर देखिए, हम लोगों ने यह पढ़ा है
कि पुख्य को नक्षत्रों का सम्राट कहा गया है ना। राजा। जी राजा तो राजा और सम्राट दोनों शब्द अलग अलग है क्या? जी ना गुरुदेव, दोनों लगभग एक ही है। लगभग नहीं, दोनों एक ही है, एक दूसरे के पर्यायवाची है। लेकिन अब यहाँ पर देखिए व्रत में, एकादशी द्वादशी व्रत में क्या लिखा जा रहा है। श्रवण नक्षत्र का योग मुहूर्त मात्र का भी ग्राह्य है। मुहूर्त कहा जाता है 48 मिनट का, मुहूर्त कहा जाता है 48 मिनट का। अब देखिए पुख्य दिन नक्षत्रों का योग सूर्योदय से सूर्यास्त पर्यंत रहने पर ही उपवास के योग्य होता है। और पुख्य यह तो 48 मिनट हो गया, और पुख्य नक्षत्र के लिए कह रहा है पूरे सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक अगर हो तब पर्यंत यहाँ पर लिखा जा रहा है कि पुख्य दिन नक्षत्रों का योग सूर्योदय से सूर्यास्त पर्यंत रहने पर ही उपवास के योग्य होता है। तो यहाँ पर तो पुख्य से उत्तम श्रवण का संयोग हो गया ना। अब बड़ा दोनों में कौन हुआ? श्रवण हो गया। श्रवण हो गया। तो कहने का आधार ये है कि व्रत त्योहार में यहाँ पर श्रवण नक्षत्र की महत्ता ज्यादा हो गई। पुख्य नक्षत्र का महत्ता पूजा पाठ मुहूर्त इत्यादि में महत्ता ज्यादा है। मतलब किसी विशेष प्रयोजन से हम यदि कोई विशेष पूजा कर रहे हों, या किसी विशेष प्रयोजन से हम कोई नया काम शुरू कर रहे हों, उसमें पुख्य की महत्ता ज्यादा है। तो यह तो हुआ कि द्वादशी तिथि का निर्णय हम कैसे करें, द्वादशी तिथि का व्रत कैसे होता है इत्यादि हम लोगों ने समझा। द्वादशी तिथि के व्रत कितने दिन, मतलब कितने प्रकार के होते हैं। यदि एकादशी और द्वादशी दोनों व्रत कोई कर रहा है तो कैसे करे। यदि दोनों दिन 2 दिन हो जा रहा है, एकादशी व्रत अलग और द्वादशी व्रत अलग दूसरे दिन हो रहा है, तो व्यक्ति चाहे तो पहला दिन वाला व्रत न करके दूसरा दिन ही केवल व्रत कर लेता है, तो उसको दोनों व्रत का फल मिल जाता है। यह हम लोगों ने द्वादशी तिथि के बारे में समझा।